हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मान, वेलकम टू मूवी शूवी। अभी गदर 2 देख के आया हूं और बहुत सारे शोज लगे हुए हैं। अर्ली मॉर्निंग 7:30 बजे के शोज इसके लगे हैं। लेकिन मुझे ये भी याद है कि जब गदर रिलीज हुई थी तब हम स्कूल में हुआ करते थे और स्कूल कॉलेजेस के अंदर हुआ करते थे, और तब एक्चुअली में राउंड द क्लॉक इसके शोज लगे थे। अब गदर 2 के अंदर अपने 1947 के अंदर जो हमारी जो लड़ाई हुई थी, देश का बंटवारा हो गया था, वो आपने देखा था। और यहाँ पर 1971 के अंदर भी कुछ है जो आप देखना, चलो खुद। और वी वर स्टिल अंडर डेवलप्ड काइंड ऑफ ए नेशन। तो जो करिश्मा चाहिए एक अंडर डेवलप्ड नेशन का, वो यहाँ पर आया कि नहीं आया, वो फैमिली के लिए प्यार आया कि नहीं आया, देश के लिए प्यार आया कि नहीं आया, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट इसका अगर मैं प्लॉट के बारे में कुछ भी बताऊंगा तो फिर आपको ज़्यादा ऐसा लगेगा कि काफ़ी कुछ रिवील हो गया, क्योंकि थिन सा प्लॉट है, बहुत थिन सा प्लॉट है। किस वजह से तारा सिंह जाता है अपने बच्चे को वहाँ पर बचाने के लिए, और वो बच्चा जो है जीते वहाँ गया ही क्यों है, ये बेसिकली प्लॉट है। और वो बचा के तो लेके आ जाएगा, बस इतनी ही कहानी है, इसके अलावा और कोई कहानी नहीं है। हल्का फुल्का हल्का सा ट्विस्ट है, जिस तरीके से इंटरवल आता है वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट तरीका, मैं सोच रहा था इंटरवल आते आते कि मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूं आपको, क्योंकि स्टोरी लाइन काफ़ी सैक्रोसैंट तरीके से चलती है, जैसा कि पार्ट 1 में चला था, ठीक है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि मैं आपको ये बताऊं कि बिफोर एंड आफ्टर क्या है। जो आपने गदर 1 के अंदर देखा था, क्या वो आपको गदर 2 में दिखता, या गदर 2 में उससे भी ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें मिलती हैं। तो मेन प्ले क्या था गदर 1 के अंदर कि जस्ट अभी कारगिल हुआ था, हमारे सेंटिमेंट्स जो थे पाकिस्तान को लेके बहुत ही ज़्यादा हाई थे, अलग अलग तरीके के। और फिर जो आपकी मूवी आ जाती है 2001 के अंदर, जिसके अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फुल टसल दिखा दिया जाता है, वो आपको वहां पर देखने को मिला था। वो हाई पॉइंट बन गया था। यहाँ पर यूज करने की कोशिश करेगी, बट उसका जो रूपांतर है वो ज्यादा कम्युनल इन नेचर है, हिंदू मुसलमान वाला एंगल ज्यादा है, ना कि कंट्रीज का एंगल ज्यादा है। तो ये मुझे एक तो चेंज लगा सबसे ज्यादा बड़ा। जो डायलॉग्स थे पिछले जमाने के अंदर जमाना ही हो गया, क्योंकि उसके अंदर थे फैमिली वाले जितने भी डायलॉग्स थे, जिसके अंदर वो अपने ताया जी से बात करता है, रिटेलिएट करता है, चाहे वो लव वाले जितने भी डायलॉग ले लीजिए, एंगर वाले डायलॉग लीजिए, सारे आपको रटे हुए होंगे इस टाइम के ऊपर। और देशभक्ति वाले जो डायलॉग होंगे वो आज भी मतलब कानों में गूंजते हैं, आपको सेकंड थॉट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि वो डायलॉग्स कम है, स्पेसिफिकली फैमिली वाले जो डायलॉग्स हैं उसके अंदर, क्योंकि इस बार कोई रिटेलिएशन है ही नहीं फैमिली के अंदर इतनी ज़्यादा, ना कन्फ्रंटेशन है, ना कन्फ्यूजन है इतनी ज़्यादा। और लव का एक्सप्रेशन पहले बारी से ही है, क्योंकि पहले मूवी काफ़ी टाइम स्पेंड करती है आपस में प्यार दिखाने वाला, कि इनकी फैमिली किस तरीके की है, क्या बॉन्ड है, कैसे सेमी कास्ट बड़ी हो गई है, थोड़ा सा एजेड हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। तो ये जो डायलॉग बाजी है, ये मेरे ख्याल से जब तारा वहाँ चला जाता है तब ज़्यादा स्ट्रांग होती है, अदरवाइज इट बिकम्स अ नॉर्मल पंजाबी फैमिली का अफेयर। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी होती है, जहाँ पर आपको मैंने बताया कि 1971 का जो दौर दिखाना है वो ठीक ठाक तरीके से, अच्छे तरीके से कैप्चर किया है, क्योंकि सनी देओल भी पंजाबी हैं, अनिल शर्मा भी पंजाबी हैं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक तरीके से इसको कैप्चर किया। एक्शन, अब देखो एक्शन जो था वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था और रॉ था। अब उसके अंदर एक मेजर हाईलाइट ये था कि एक्शन हर आधे आधे घंटे के अंदर कुछ एक मेजर एक्शन था, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा एक्शन था। तो 3 से 4 मेजर सीक्वेंसेस थे, यहाँ पर आपको 2 मेजर सीक्वेंसेस दिखेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको बैक टू बैक एक्शन देखने को मिलेगा। जब आप इस मूवी को देख रहे होगे तो आपको मोटा मोटा, अगर आप स्टार्टिंग की गदर झूलझन जहाँ पर मेजर आपको दिखाया जाता है, जब ट्रेन में कटे हुए लोग आते हैं वहाँ से वो शुरू होती है, अगर उस पोर्शन को अगर आप हटा दें, क्योंकि वो वॉर से ही शुरू हो जाती है, किस्म की सिविल वॉर से शुरू हो जाती है, अगर वो हटा दें तो बाकी का जितना पोर्शन है वो उसी तरीके से चलता है, ठीक है। तो जो डायलॉग्स होंगे जिसके अंदर लव वाले होंगे, लो बन गई सिखड़ी, अब उस तरीके के डायलॉग है वो यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं। परफॉर्मेंस वाइज सनी काफ़ी रॉ और ब्रूटल थे, और सेम तरीके की रॉ सकीना और फ्रेजाइल थी। ये जो फ्रेजाइलनेस है ये आपको जीते और उसकी गर्लफ्रेंड के अंदर नहीं दिखने वाली है। ये थोड़ा सा फैक्टर जो है मैं बोलूँगा थोड़ा सा लो है। जीते भाई साहब ने ट्राई बड़ी करी है, उत्कर्ष ने, लेकिन कई जगह पे, क्योंकि जहाँ जहाँ आर्टिस्ट उसके साथ और थे सीनियर आर्टिस्ट, वहाँ एक्टिंग बहुत अच्छी है उसकी, बट अदरवाइज नीचे हो जाता है। जो एंडिंग थी वहाँ पर कहीं ना कहीं DDLJ थी, कि जहाँ जिधर सिमरन जीले अपनी ज़िंदगी, यहाँ पर एंडिंग वैसे नहीं होने वाली। यहाँ टिपिकल हीरो विलन वाली कहानी है, यहाँ पर कोई आप बीच का रास्ता पूछना है, ठीक है। इमोशन के बारे में अगर बात करें तो
जैसे मैंने बोला डायलॉग्स भी इमोशंस का ही पार्ट होते हैं उसको डिपिक्ट करने के लिए। तो लो बन गई सिगनी, या फिर अगर देश की बात हो रही है तो हमने पैसे दिए थे तब जाके तुम्हारे सर पे तरपाल आई थी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस तरीके के डायलॉग्स जो हैं जो आपने देखा ट्रेलर के अंदर, प्लस 1 और 2 और हैं, ज़्यादा और नहीं है। सपोर्टिंग कास्ट की अगर बात करें या फिर मेन एंटागनिस्ट की बात करें, हमीद इकबाल का जो यहाँ पर कैरेक्टर है वर्सेस अशरफ अली, तो अच्छा बहुत है हमीद इकबाल का, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सैक्रोसैंट तरीके के जो विलन होते हैं उस तरीके का है। इसके अंदर ज़्यादा लेयर नहीं है और ज़्यादा जो रिलेशनशिप डायनामिक्स अशरफ अली के साथ थी, पॉलिटिकल डायनामिक्स थी, हेट था कम्युनल वाला, ये 3 लेयर के साथ वो चल रहा था। यहाँ पर उसके पास लेयर ही कम है तो आपको टिपिकल विलन वो लगने लग जाता है। बाकी आगे अगर मैं बोलूँ तो जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक तो दोनों कंपेरेबल हैं, अच्छे म्यूजिक हैं। वो ज़्यादा आइकॉनिक था पहले वाला क्योंकि नया था, इसके अंदर रीम मेक टाइप के ज़्यादा हैं। लेंथ उस टाइम की मूवी के हिसाब से ऑलमोस्ट 3 घंटे की थी और वो आपको ज़्यादा फील नहीं हुई थी, बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी फील होगी। स्पेसिफिकली जो जर्नी है तारा की टू रीच पाकिस्तान है, वो कैसे क्या पता करता है, वो जो जर्नी है वो थोड़ा सा लगेगी। कुछ कुछ सीन जो उत्कर्ष के हैं जिसके अंदर उसकी पिटाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो आपको थोड़े से बेतुके लग सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एक एक्सट्रीम स्टेप भी हो सकता था, मारा भी जा सकता था, ये स्टेप क्यों नहीं लिए जा रहे हैं वो थोड़ा सा, और मैं विलन की तरह ही बिहेव करूंगा, वो तारा यहाँ आएगा, वो थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा अजीब चटपटा लग सकता है। लेकिन अगर आप उस टेम्पलेट के अंदर आ जाओगे कि नहीं तारा को तो बुलाने का तरीका ही है, तो फिर आपके लिए मूवी आसान हो जाएगी। डायरेक्शन वाइज मैं ये बोलूँगा विजुअल स्टोरी टेलिंग एक डायरेक्टर का काम होता है। 1947 का समा हो चाहे 1971 का हो, वो ठीक ठाक से कैप्चर हुआ। पिछली बारी VFX नहीं थे तो यहाँ पर VFX का यूज़ हुआ है, जो कि बहुत सी जगह पे थोड़े से ऑकवर्ड लगते हैं, नो डाउट, बट जो दमदार सनी देओल की एक्टिंग है, जो उसकी डायलॉग डिलीवरी है, जो उसकी प्रेजेंस है, और एक और बात वो हर सीन में है भाई साहब। ऐसा मत समझना कि उत्कर्ष का बहुत सारे सीन्स हैं, बीच में एक पोर्शन ज़रूर आता है जब उत्कर्ष का सिग्निफिकेंट पोर्शन हो जाता है, वो थोड़ा सा डायरेक्टर को लगता है कि भाई मैं थोड़ा सा उसको दिला दूँ। ये बात सच है कि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन उसका भी है, बट ऐसा नहीं है कि फिर तारा जी है ही नहीं, तारा बहुत है। तो ओवरऑल बेसिस पे आपको गदर के ही टेम्पलेट के ऊपर गदर 2 दिखने वाली है। अगर आपको गदर पसंद आई तो ये गदर 2 भी पसंद आएगी, उतनी ही पसंद आएगी कि नहीं, आपको कुछ एक ऐसी फीलिंग आती रहेगी कि दे कुड हैव डन बेटर, दे कुड हैव डन बेटर, दे कुड हैव डन बेटर। बाकी अदरवाइज इट्स स्टिल अ डिसेंट वॉच। उतनी ग्रैंड तो मुझे ऑनेस्टली नहीं लगी, एंड आई हैव टू बी वेरी ट्रू अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो रियलाइज कि जो पब्लिक है अगर उसको ये टॉपिक समझ में आ गया तो फिर पता नहीं किस भी मोड़ पे जा सकती है। अभी मैंने किसी और साथ बैठे हुए किसी से बात नहीं करी है, काफ़ी लोग आए हुए थे, ऑलमोस्ट आई थिंक 70 to 75% हॉल तो भरा हुआ था सुबह सुबह वाला। अभी तो ओपनिंग तो बड़ी सॉलिड इसको मिलने वाली है, उसके ऊपर भी मैं ज़रा जानकारी लेता हूँ क्या है, और नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में होगा कि इसको फर्स्ट दिन की ओपनिंग क्या मिलने वाली है, क्योंकि एडवांस बुकिंग होती है फ्राइडे सैटरडे संडे की, और मे भी उसके भी आगे, लेकिन फर्स्ट दिन क्या मिलने वाला है वो ज़रा एक एग्जैक्ट नंबर लेके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा मूवी शूवी रेटिंग इसके लिए आई थिंक रहेगा 7 out of 10। बाय बाय।